So, let's understand Griffith's transformation principle. फ्रेडरिक ग्रिफिथ वॉज द पर्सन जिन्होंने उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट किया था जब एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में है क्या। लोगों को नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है या फिर प्रोटीन है। उन्होंने 1928 में सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे, जो निमोनिया कॉज करता है। कॉकस एज वी नो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होता है। तो ये डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को उन्होंने एक कल्चर मीडियम पे ग्रो किया सबसे पहले तो। और ये कल्चर मीडियम पे जब उन्होंने ग्रो किया तो उन्होंने देखा कि एक जो है ना, एक टाइप का बैक्टीरिया जो है वो शाइनी कॉलोनीज़ फॉर्म कर रहा है और एक रफ कॉलोनीज़ फॉर्म कर रहा है। जो शाइनी कॉलोनीज़ फॉर्म कर रहा था उसको उन्होंने बोला एस स्ट्रेन, और जो रफ कॉलोनीज़ फॉर्म कर रहा था उसको बोला उन्होंने आर स्ट्रेन। शाइनी कॉलोनीज़ यानी एस्ट्रेन जो था उसके पास पॉलीसैकेराइड या फिर म्यूकस का कोट था। इस कोट की वजह से वो होस्ट के इम्यून सिस्टम से लड़ सकता था, इसलिए ये वायरुलेंट था। लेकिन जो रफ कॉलोनीज़ था यानी आर स्ट्रेन वाला, उसके पास पॉलीसैकेराइड का कोट नहीं था, तो ये होस्ट के इम्यून सिस्टम से लड़ नहीं सकता था, ये नॉन वायरुलेंट था। तो एक्चुअल में उन्होंने किया क्या एक्सपेरिमेंट में, सबसे पहले एक माइस पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। आर स्ट्रेन का इंजेक्शन उन्होंने माइस पे लगाया, तो उसके वजह से आर स्ट्रेन जो था, हम लोगों को पता है कि वो नॉन वायरुलेंट था, इसकी वजह से माइस को कुछ भी परेशानी नहीं हुई, माइस सर्वाइव्ड। और फिर दूसरी बार उन्होंने एस स्ट्रेन का इंजेक्शन माइस पे डाला, तो एस स्ट्रेन एज वी नो कि वो वायरुलेंट होता है, उसके वजह से माइस डाइड। फिर तीसरी बार उन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन को पहले उन्होंने हीट किल्ड कर दिया, उसके वजह से एस स्ट्रेन जो था वो इनएक्टिव हो गया, वो अब वायरुलेंट नहीं रहा, तो माइस उसके वजह से भी सर्वाइव किया। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंड वाज इन द फोर्थ केस। तो फोर्थ केस में क्या हुआ ना कि उन्होंने एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड था और आर स्ट्रेन दोनों को साथ में इंजेक्शन लगाया माइस पे। अब दोनों की वजह से उन्होंने सोचा था कि दोनों ही तो नॉन वायरुलेंट हो गया था, दोनों की वजह से पिछले बार जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो दोनों की वजह से माइस सर्वाइव किया था, इस बार भी दोनों को साथ में ले रहे हैं तो भी सर्वाइव करना चाहिए। लेकिन इस बार क्या हुआ कि माइस डाइड। तो उन्होंने रिज़ल्ट क्या हुआ, फोर्थ वाले केस का रिज़ल्ट ये हुआ कि जब माइस मरा ना, तो उसकी हार्ट से एस बैक्टीरियम रिकवर किया गया, उसके हार्ट से हम लोगों को एस बैक्टीरियम मिला। तो ये तो बहुत ताज्जुब वाली बात थी, क्योंकि एस स्ट्रेन को तो हम लोगों ने इनएक्टिव कर दिया था, तो एस स्ट्रेन कैसे मिल गया। तो उसका रिज़ल्ट जो उन्होंने कंक्लूज़न दिया था, वो कंक्लूज़न ये था कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हुआ, मतलब उसमें गया, जिसके वजह से जो आर स्ट्रेन था वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। इसलिए उनके एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि एक्चुअल में उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का केमिकल नेचर क्या है। उनको बस इस बात की श्योरिटी थी कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हुआ, उसमें गया, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया और माइस डाइड।